आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था श्री राम जी ने रावण के सदर बड़ शकुल को मारा। इसके बाद प्रभु हनुमान जी को पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लंका में जाओ, जाकर हमें जानकी का समाचार, हमारे समाचार तुम जानकी को सुनाओ और जानकी जी का समाचार अगर हमें सुनाओ, और उनके कुशल समाचार लेकर यहाँ चले आओ। पुनि प्रभु बोली लिए ओ हनुमाना, पुनि प्रभु बोली लिए ओ हनुमाना, लंका जाहु तात मम कामा, लंका जाहु कहेउ भगवाना, पुनि प्रभु बोली लिएउ हनुमाना, समाचार सब जानकी सुनाओ, तासु कुशल ले तुम चली आवहु, तब हनुमंत नगर महु आए, सुनी निशिचर धाई, बहु प्रकार तीन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाई पुनि दीनी। श्री हनुमान जी जब नगर में आए, उनका आगमन सुनकर निशाचरियां और निशाचर उनके स्वागत करने लगे। स्वागत करने के लिए दौड़े, बहुत तरह से इन्होंने हनुमान जी को पूजा की और फिर जानकी जी को दिखाया। यहाँ श्री राम जी के लिए प्रभु और भगवान, ये दो विशेषण दिया गया है। पुनि प्रभु बोली लिएउ हनुमाना, प्रभु संबोधन हुआ। फिर लंका जाहु कहेउ भगवाना, तो ये दोनों संबोधन, प्रभु और भगवान, ये दोनों संबोधन करने का भाव, एक ही चौपाई में दो संबोधन, इसका भाव है ये ईश्वर है, सर्वसमर्थ और सर्वज्ञ भी है। इन्हें किसी का आश्रय या साहाय्य नहीं लेने का कोई जरूरत ही नहीं, तो किस लिए हनुमान जी को भेजते हैं? इसका केवल कारण भक्तों को बढ़ाई देने के लिए, भक्तों को बढ़ाई देने के लिए भेजा कि समाचार पाने पर कैसे सीता जी भी हनुमान जी का प्रशंसा करते हैं और उनके ऊपर भी कृतज्ञ होकर इनके ऋणिया भी हो जाते हैं। इसीलिए उनको परिचय देने का। और फिर हनुमान जी एक बार सीता जी से मिलकर आए हैं अशोक वाटिका में, इसलिए उनको अभी परिचय देने का जरूरत नहीं पड़ा। प्रभु हनुमान जी से कहा, सीता जी के कुशल लेकर तुम चले आओ। इसका भाव क्या है? अर्थात
इसके कुशल लेकर ही यहाँ आओ, उनको साथ न लाना। बोले सियावर रामचंद्र की जय। साथ न लाने का कुछ भाव है। रावण का वध समाचार सुनने पर वे हर्षित होंगे, अवश्य हर्षित होंगे सीता जी, पर साथ लाने का समाचार सुनाने पर ये विशेष हर्षित होकर देह रहित हो भी जाएंगे, ऐसा भी संभव है। इसलिए इनको साथ नहीं लाना। जब सुनेंगे कि अभी आपको प्रभु ने बुलाया नहीं है, ऐसा कहना, तब हर्ष सीता जी का सामान्य हो जाए। इसलिए इससे इनका हानि नहीं पहुंच जाए। दूसरा कारण है, अभी न बुलाने का कारण अभी संजोग का मुहूर्त नहीं है, बाद में जब आएगा तब ही होगा। तीसरा कारण, उनके सीता जी को स्नानादि करवाकर, श्रृंगार करवाकर, आदर और सम्मान के साथ पालकी में लाने का प्रभु का इच्छा है। तभी ये कहते हैं जानकी का केवल समाचार लाकर मेरे पास आओ, इनको साथ नहीं लाना। समाचार जानकी सुनाओ, समाचार जानकी सुनाओ, तासु कुशल ले तुम चली आओ। देखिए, अध्यात्म रामायण में ये भाव जो लिखा गया है, जानके ही सर्वं आख्याही, आख्यायम अर्थात बोलना, जानकी को ये सब कहना। रावणस्य वधादिकं, रावण वधादि समाचार उनको सुनाना। और जानक्याः प्रतिवाक्यं में शीघ्रमेव निवेदय, ये सुनने पर इनका जो प्रतिवाक्य होगा, ये उत्तर आकर तुम हमें ये संदेश सुनाना। जानक्याः प्रतिवाक्यं में शीघ्रमेव निवेदय, फिर जो कहे वह शीघ्र आकर हमसे कहो। प्रभु क्या कुशल समाचार सुनाने को कहा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सब विधि कुशल कौशलाधीशा, सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जित्यो दश शीशा। और क्या कहा समाचार कहने को, अभिचल राज विभीषण पायो, अभिचल राज विभीषण पायो, इत्यादि उनसे कहना। वाल्मीकि रामायण में अभी आप ये बात सुने हैं, अध्यात्म रामायण का बात और गोस्वामी जी का अपना बात। अभी वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा गया है उसे भी सुन लीजिए। प्रविश्य नगरी लंका, हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश करके, प्रविश्य नगरी लंका कुशलं ब्रूहि मैथिली, मैथिली को मेरा कुशल सुनाना। वैदेही मांच कुशलं सुग्रीवं च सलक्ष्मणं, अर्थात ये सौम्य श्री राम जी हनुमान जी कहते हैं, लंकापुरी में जाकर जानकी जी से लक्ष्मण सुग्रीव सहित हमारे कुशल कहो। आचस्व
वदत्य श्रेष्ठ रावण च हतेरणे प्रियम एदत् आख्याहि वैदेह्यांस्तं हरीश्वर प्रतिगृह्य तु संदेशम उपवर्ति तुम अर्हसि। अर्थात हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, रावण का युद्ध में मरना भी कहना। हे कपि श्रेष्ठ, यह प्रिय संवाद जानकी से कहो और उनका संदेश लेकर लौटाओ। गोस्वामी जी का वचन फिर से सुन ले। समाचार जानकी ही सुनाओ, तासु कुशल ले तुम चलिया। देखिए, जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा भी होते हैं। जस्य राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होते हैं वैसे प्रजा भी होते हैं। दुष्ट रावण के राज्य में उन्हीं राक्षसियों के क्या आचरण था, आपने भली भांति जानी है। और अब विभीषण का राज्य है, अभी रावण का राज्य तो नहीं है, इसीलिए प्रजाओं का भी स्वभाव बदल गया। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी कौन है? राम भक्त हनुमान जी है। इनको निशाचरों षोडश उपचार लेकर पुष्प चंदन धूप दीप आदि नैवेद्य से पूजा करते हैं। जो बात वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, इति प्रतिमा सादिष्टो हनुमान मारुतात्मनः प्रविवेश पुरी लंकां पूज्यमानो निशाचरे ही। निशाचरे ही हनुमान जी को पूजा करते हैं, अर्थात हनुमान जी लंका में निशाचरों के द्वारा पूजित होते हैं। कब? प्रविष्ट होते हुए। तब हनुमंत नगर बहुआई, तब हनुमंत नगर बहुआई, सुनी निशिचरी निशिचर धाई। प्रथमे उनकी पूजा किया, तब उन्होंने हनुमान जी को साथ लेकर दूर से ही बैठी हुई जानकी जी को दिखा दिया। और देखिए, बहु प्रकार तीन पूजा की, जनक सुता दिखाई पुनि दीनी। कपि ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। क्यों? बोले श्याम रामचंद्र की, दूर से ही प्रणाम किया। और जानकी जी उन्हें पहचान लिया कि यह रघुपति का दूत है। दूरी ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। देखिए, सीता जी बोलती है, हे तात कहो, कृपा के धाम प्रभु छोटे भाई और सेना सहित कुशल से तो है। कहो तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेना समेता। जहां से राक्षसियां हनुमान जी को
बैठी हुई सीता जी को दिखाया था, वहां से हनुमान जी सीता जी को देख सकते थे और हनुमान जी को सीता जी भी देख सकते थे। अर्थात जहां से सीता जी का दर्शन हुआ वहीं से ही हनुमान जी सीता जी को प्रणाम किया। तो कितना दूर होगा आप अनुमान कीजिए। यही विधि मानस में गोस्वामी बताए हैं। ऐसा प्रणाम करने का रीति है। जहां से दर्शन होता है तो वहां से ही प्रणाम करते रहना चाहिए। पास जाकर प्रणाम करने का यही विधि नहीं है। जहां से दर्शन होता है वहां से ही प्रणाम करना चाहिए। देखिए कुछ उदाहरण। चित्रकूट जाते समय भरत जी जहां से पर्णकुटी का दर्शन हुआ, पर्णकुटी का वृक्ष दर्शन हुआ। कौन सा वृक्ष? पाकरी जंगूर साल तवाला इत्यादि वृक्षों का दर्शन हुआ भरत जी को दूर से। जब दर्शन हुआ वहां से ही भरत शत्रुघ्न प्रणाम करते करते चले। करत प्रणाम चले दो भाई। भरत जी पर्णकुटी के पास आए, प्रणाम करते करते पर्णकुटी के पास आए। तब वे कुछ दूर से वेदी पर श्री रामचंद्र जी मुनियों के साथ, सीताराम रामचंद्र जी सीता जी के साथ बैठी हुई थी वेदी के ऊपर। भरत जी ने दूर से दर्शन किया। कहाँ सीता जी समेत राम जी वेदी में सोहा पा रहे थे। वेदी पर मुनि साधु समाजो सिय समेत राजत रघुराजो। उनका दर्शन होते ही दूर से ही वहां से कि भरत जी हे प्रभु रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए जमीन में लकुट की तरह गिर गए। जमीन में पृथ्वी में लकुट की तरह गिर गए। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। दूर से ही प्रणाम करके पड़े। वैसे ही और एक उदाहरण है। जहां से दर्शन होता है वहां से ही प्रणाम करना विधि गोस्वामी जी ने हमें बताया है। वैसे ही देखिए जनक महाराज चित्रकूट को आते हैं और दूर से ही चित्रकूट गिरी को दर्शन करते हैं। दर्शन करते ही प्रणाम किया था और पैदल चले। रथ को त्याग दिया और वहां से चित्रकूट तक ये पैदल चले। गिरिवर दीख जनकपति जावही गिरिवर दीख जनकपति जावही करी प्रणाम रथ त्यागे तबही। यह है विधान। देखिए आप कभी जब पूरी धाम जाते हुए देखेंगे कई किलोमीटर से 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के दूर से पुरी से श्री जगन्नाथ जी का पतित पावन बहाना दिखाई देता है और नील चक्र को दर्शन होता है। तभी सभी भक्त जितने भक्त पुरी जा रहे हैं सब नील चक्र को प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जैसे
जहां से दर्शन होता और नीलचक्र को साक्षात जगन्नाथ जी का स्वरूप मानकर, इनका प्रतिनिधि मानकर इनको प्रणाम करते हैं। तो ऐसा प्रणाम के रीति है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो दूरी ही ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। तब श्री सीता जी ने हनुमान जी को प्रभु लक्ष्मण और कपि सेना की कुशल पूछते हैं। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेना समेता। हनुमान जी कहते हैं, हे माता, कौशलपति श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से कुशल है। हे माता, उन्होंने रण में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है। विभीषण जी ने अचल राज्य पा लिया है। कपि के वचन सुनकर उनके हृदय में आनंद छा गया। सब विधि कुशल कुशलाधीशा, सब विधि कुशल कुशलाधीशा। मातु समर जित्यो 10 शीशा, अविचल रायु विभीषण पायो। सुनि कपि वचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, सवविधि कुशल कुशलाधीशा। ये सवविधि कुशल कहने का भाव प्रभु जी के सहित सेना सकुशल है, सब वानर सकुशल है, लक्ष्मण जी सकुशल है और सुग्रीव आदि सबके सहित कुशल पूर्वक है। यह सवविधि कुशल कुशलाधीशा का भाव है। अध्यात्म रामायण में जो बात बताया गया है, देवी राम ससुग्रीवो, इस बात का श्लोक में सुनिए। जो बात मैंने कहा इसका श्लोक अध्यात्म रामायण में लिखा गया है। देवी, हे देवी, हे सीता जी, राम ससुग्रीव विभीषण सहायवान, कुशली वानराणांच सैन्यश्च सह लक्ष्मण। अर्थात हे देवी, श्री सुग्रीव सहित विभीषण जी जिनके सहायक है, वे श्री रामचंद्र जी वानरों सेनाएं और सुग्रीव तथा लक्ष्मण सहित कुशल पूर्वक है। रावणं ससुतं हत्वा, राम जी ने क्या किया? ससुतं, सुत सहित रावण को हत किया। रावणं ससुतं हत्वा सबलं सह मंत्री भी ताम आहो कुशलं रामो राज्ये कृता विभीषणम सुत्वा भर्तुं प्रिय वाक्यं हर्ष गदगदया गिरा। अर्थात सेना मंत्री और पुत्रों सहित रावण को मारकर विभीषण को राज्य देकर आपसे प्रभु तो कुशल कहा है। स्वामी के प्रिय वचन सुनकर सीता जी हर्षपूर्वक गदगद वाणी से बोले, हर्ष गदगदया गिरा। तो गदगद वाणी से बोली। सुनकर सीता जी हर्षपूर्वक गदगद वाणी से बोली, विभीषण को अविचल राज्य देने का भाव क्या है? अविचल राज्य का अर्थ क्या है? इसका भाव है कल्प भर का राज्य इनको दिया।
ये है अविचल राज्य। करेहु कलप भरी राजु तुम, करेहु कलप भरी राजु तुम, मोहि सुमिरेहु मनवाही, मोहि सुमिरेहु मनवाही। ये अविचल राज्य। जानकी जी के मन में अत्यंत हर्ष है, तन पुलकित है और नेत्र में जल भर गया। वे बारंबार कह रही है कि हे कपि, त्रैलोक्य में इस तुम्हारे इस वाणी के समान कुछ भी नहीं है, अतः मैं तुमको क्या दूं? हनुमान जी बोले, हे मात सुनिए, मैंने आज संपूर्ण जगत का राज्य पा लिया, इसमें संदेह नहीं है। जो रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री रामचंद्र जी को आज सुस्थिर में दर्शन कर रहा हूं। ये बात सुनकर, हे पुत्र हनुमंत, हे पुत्र सुनो। समस्त सीताजी आशीर्वाद देते हैं, हे पुत्र हनुमंत सुनो, समस्त उत्तम सात्विक गुण, उत्तम सात्विक गुण जो गीता में बताया गया है, अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योगं अवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपवार्जवं अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपेशुनम, इत्यादि सब दिव्य गुण सात्विक गुण तुम्हारे हृदय में बस जाए और लक्ष्मण सहित कौशलादि श्री रामचंद्र जी तुम्हारा ऊपर प्रसन्न रहे, ऐसा सीता जी ने आशीर्वाद दिया। अति हरस मन तन पुलकलोचन, अति हरस मन तन पुलकलोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा, कादेउ तो ही त्रैलोक महु कपि, किमपि नहीं बानी समा, किमपि नहीं बानी समा। हनुमान जी कहते हैं, सुनो माँ तुम्हें पायो अखिल जग, सुनो माँ तुम्हें पायो अखिल जग, राजु आजु न संशयं, रणजीति रिपुदल बंधुजुत, पश्यामि रामं अनामयं, पश्यामि रामं अनामयं, सुनु सुत सद्गुण सकल तव, हृदय वसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति, रहु समेत अनंत, रहु समेत अनंत। इतना सुंदर भाव है वाल्मीकि रामायण में जो वर्णित है, सुनिए। न पश्यामि सदृश्यं, मैं कुछ नहीं देख सकता हूं, पृथिव्यां च किंचन, अर्थात हे वानर, इस आपके संदेश के सदृश, प्रति अभिनंदन अर्थात परितोषिक, सोचने पर भी कुछ भी नहीं देखती मैं, पृथ्वी भर में कुछ भी इसके सदृश नहीं है। आख्यानकस्य भवता दातुं प्रति अभिनंदनं,
तुम्हारे वाणी के बदले अभिनंदन पारितोषिक में क्या दो, अगर संभव था तो। हिरण्यं वा सुवर्णं वा रत्नानि विभिन्न विविधानि च, हिरण्यं वा सुवर्णं वा रत्नानि विविधानि च, राज्यं वा त्रिषु लोकेषु एतत् अर्हति भासितुं। तुमको क्या चाहिए? अर्थात हनुमान जी को न हिरण्य, न स्वर्ण, न नाना प्रकार की रत्न, न त्रैलोक की राज्य ही, और इस कथा की योग्यता कि ये सब योग्य हो सकता है। अर्थात इसमें त्रैलोक की राज्य, हिरण्य, रत्न कोई भी आपके कथा के योग्यता के समान नहीं हो सकता। ये माता जी कहते हैं का देव तो ही त्रैलोकमऊ, तीनों लोक में तुमको ऐसा देने वाला प्रति बदल में कोई चीज नहीं है। यह कहकर यह कहने का भाव, इस कथन से सीता जी का ऐश्वर्य प्रकाशित होता है। ये तीनों लोकों के अधीश्वरी है, इसीलिए ऐसा ही कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते। भाव इसके तीनों लोकों के अधीश्वरी का भाव, ऐश्वर्य भाव प्रकट होता है। इसीलिए माता श्री जानकी जी कहते हैं त्रैलोक में कैसा ही वस्तु तुमको प्रिय लगे उसे मैं तुम्हें दे सकता हूं। त्रैलोक के अधीश्वरी न होने पर ऐसा बात नहीं कह सकते। मुझे तो त्रैलोक तुम्हें देने के योग्य कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। किंते प्रियं करोमि अद्यम न पश्यामि जगत त्रये, कुछ न देने के कारण मैं तुमसे ऋणी नहीं हूं। प्रतिदान तो तुमको देना पड़ेगा, प्रतिबदल तो देना पड़ेगा, नहीं देने से ऋण मैं कैसे हो सकता हूं। अति हरस मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा, का देव तो ही त्रैलोकमहु कपि किमपि नहीं बानी सम। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, आपके ये सारयुक्त मनोहर स्नेहमय वचन केवल विविध प्रकार के रत्नों से ही नहीं किंतु स्वर्ग के राज्य से भी मूल्यवान है। ऐसा सीता जी और हनुमान जी कहते हैं। यह वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, ये स्वर्ग के राज्य से भी मूल्यवान है। उनके सुनने पर मुझे देवराज्यादि समस्त मूल्य पदार्थ प्राप्त हो चुके। इसीलिए हनुमान जी कहते हैं, अर्थात आप जो त्रैलोक की राज्य के साथ इसका तुलना किया, मुझे सब कुछ त्रैलोक का राज्य प्राप्त हो गए, हनुमान जी कहते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, पायो अखिल राजू आजु न संशय, मुझे सब कुछ मिल गया और ये अखिल जग राजू देवराज्य से भी विशेष बढ़कर है। अखिल जग का राज देवराज इंद्र के राज्य से बहुत बढ़कर है कि जो रण में शत्रु सेना का जीत कर भाई सहित निर्विकार श्री रामचंद्र जी को आज सुस्थिर देख रहा। सुनु मातु में पायो अखिल जग राजु आजु न संशय, रणजीत रिपुदल बंधु जुत पश्यामि राम मनामयम्, पश्यामि राम मनामयम्। तो इतना
सुंदर संवाद सीता जी ने सुना। इसके बदल में उनको त्रैलोक्य में कुछ भी नहीं मिलता। ये दुर्लभ आशीर्वाद हनुमान जी को देंगे, लेकिन आज नहीं, अगले एपिसोड में आप सुन पाएंगे हनुमान जी को कैसा दुर्लभ आशीर्वाद ये देते हैं जो किसी ने नहीं पाया। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।